नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी लगे हैं उनके लिए अब 17 या 18 दिन ही रहे हैं एग्ज़ाम में। तो पूरे फोकस के साथ आप मॉक टेस्ट दीजिए, जो रिवीजन बचा है उसको कीजिए कंप्लीट है और सभी का सिलेक्शन हो। ये ही मेरी दुआ है इस नए साल पर आप सभी का सिलेक्शन हो। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताने जा रहा हूँ। देखो, बीएसटीसी है, सीटी एग्ज़ाम है। देखो, जो आपका कोई बहन भाई है, कोई साथी है, वो बीएसटीसी करना चाहता है या सीटी एग्ज़ाम है देना चाहता है, तो बीएसटीसी की जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। कितनी है अब? 31 जनवरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी में फॉर्म भरा दीजिए। और जो सीटी करना चाहते हैं उनके लिए भी है ये बात। देखो, राजस्थान जो जीके है, जो बीएसटीसी में लगता है और सीटी में जो सिलेबस लगता है राजस्थान जीके, वो मैं आपको इस चैनल पे फ्री कराऊंगा। इस तरह से प्रश्नों के मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। इस तरह से मॉक टेस्ट अगर क्लास आएगी तो वो आएगी 50 या 100 प्रश्नों की आएगी। 50 या 100 प्रश्नों की ऐसी क्लास आएगी, सप्ताह में एक बार भी आ सकती है। लेकिन जो राजस्थान जीके का पूरा सिलेबस है ना, वो मैं आपको पूरे सारांश के साथ एक एक टॉपिक के साथ कराऊंगा न्यू तरीके से। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। राजस्थान जीके का फ्री कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हो तो आपको 41 जिलों के हस्तलिखित नोट्स हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। पीडीएफ रोजाना एक दिन के बाद वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। प्लस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी मॉक टेस्ट भी मैं आप पे घेरता हूँ। कोई भर्ती आती है उसका भी मैं सभी की डिटेल वहाँ पे घेरता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल के अबाउट सेशन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ऐड हो सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। वहाँ पे आपको 41 जिलों के क्या है नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जो पीछे आए हैं, जो आने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट मैं आपको घेर दूंगा। वो आप क्यूज वहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो, आपका 1 नंबर प्रश्न है इस क्लास का। 1931 में राजस्थान का मेयो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, 1932 में राजस्थान का जो मेयो किसान आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखो, प्रताप सिंह है, डॉक्टर मोहम्मद हादी है, जय सिंह है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किसके नेतृत्व में हुआ था ये मेयो किसान आंदोलन? तो डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में ये हुआ था 1932 में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो देखो, बीकानेर आंदोलन है, बिजोलिया आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन है। इस आंदोलन में क्या दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी क्या है दोस्तों, गोलीबारी में मारे गए थे। कौन से आंदोलन में? तो बेंगू किसान आंदोलन में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों, जो नेनूराम है ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो देखो, विजोलिया आंदोलन है, वेंगू आंदोलन है, बूंदी आंदोलन है, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, बूंदी आंदोलन है। नेनूराम है ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन स्थल स्थित है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे ऑपरेशन स्थल है ये स्थित है? तो देखो, नागौर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अजमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, उदयपुर में ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस वर्ष विशेष कार्य किया गया है? तो देखो, 1951 है, 1952 है, 1953 है, 1954 है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा 1953 है। कौन से दोस्तों? 1953 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, जो फल्गुबाई है ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो देखो, बवाई है, चरी है, कालबेलिया है और तेरह ताली है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चरी नृत्य। कौन सा दोस्तों? चरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किस संबंधित है? दोस्तों, राजस्थान का जो संक्रिय नृत्य है ये किस से संबंधित है? मतलब तेरताली से संबंधित है, सहरिया से संबंधित है, भील से संबंधित है या कालबेलिया से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कालबेलिया जनजाति से क्या है दोस्तों? संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, सक्रिय नृत्य। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो।
कौन सा युगल नृत्य है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा नृत्य है जो क्या है दोस्तों युगल नृत्य है? तो देखो चरी है, गिद्दड़ है, संक्रिया है या मादल नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रिय नृत्य है। और किस जनजाति से, कौन सी जाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जाति से संबंधित है संक्रिया नृत्य। और ये क्या है दोस्तों? युगल नृत्य। क्या दोस्तों? युगल नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, देखो बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों बागड़ के परमार राजवंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? चंद्रावती है, मालव है, जालोर है, अर्थुना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा अर्थुना है। बागड़ के परमार राजवंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? ये थी दोस्तों अर्थुना। आपका अगला प्रश्न है, देखो कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? दोस्तों कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की जो उपाधियां ये ग्रहण की गई थी? तो देखो जोधपुर है, डूंगरपुर है, कोटा है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा डूंगरपुर। क्या दोस्तों? डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अब्बू की परमारों की प्राचीन राजधानी थी। दोस्तों अब्बू के, यहाँ पे किन्हीं के भी आ सकता है, अब्बू के परमारों की जो प्राचीन राजधानी थी ये कौन सी थी? तो देखो सिरोही थी या बीनमाल थी या चंद्रावती थी या सिंहगंज थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो चंद्रावती थी। कौन सी दोस्तों? चंद्रावती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजपूताना का किस क्षेत्र पर ब्रिक वंश ने शासन किया था? दोस्तों राजपूताना का किस क्षेत्र पर, राजपूताना कौन सा क्षेत्र था जिस पर क्या दोस्तों बारिक जो ब्रिक है या बारिक है इस वंश ने क्या दोस्तों शासन किया था? तो ब्याना है, अलवर है, मदनौर है या ओसिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्याना है। कौन सा दोस्तों? ब्याना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की थी तो कौन था दोस्तों? देखो वो राजमनार आयोग है, पुंछी आयोग है, सहाय आयोग है या लिब्रहान आयोग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों पुंछी आयोग। कौन सा आयोग है? पुंछी आयोग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, देखो सिंधु घाटी संस्कृति है ये क्या दोस्तों वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, मतलब अलग थी। क्योंकि इसका जो कारण ये क्या था? देखो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? ये आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की दो रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है ये क्या है? तो देखो लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है, मृदभांड है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो दोस्तों मृदभांड है। कौन सा दोस्तों? मृदभांड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की जो उपाधि है ये किसको दी गई थी? तो देखो जमुनालाल बजाज है, बाकीदास है, अर्जुनलाल सेठी है, रेवतदान चारणा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जमुनालाल बजाज है। कौन है दोस्तों? जमुनालाल बजाज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? दोस्तों इन चार ऑप्शन में, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे, इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है राजस्थान का जैसे क्या है जो कार्यकाल है ये सबसे अधिक था? तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया है, अशोक गहलोत है, वसुंधरा राज है या बेरू सिंह शेखावत है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया है। आपका अगला प्रश्न है, देखो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों क्षेत्रपाल है ये राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो देखो एक गोरक्षक देवता के रूप में, ग्राम रक्षक देवता के रूप में, शरणगत रक्षक के रूप में या नारी सम्मान के रक्षक में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा ग्राम रक्षक देवता के रूप में क्या दोस्तों एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो वह जिला
जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। दोस्तों वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो देखो जोधपुर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। दोस्तों लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है ये कौन सी है, तो देखो पागोड़ा जालोर है, गोगामेडी हनुमानगढ़ है, ददरेवा चूरू है, खड़नाल नागौर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है ये है ददरेवा चूरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, कौन से लोक देवता गायों के लिए भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों कौन से लोक देवता हैं जो गायों के लिए भाटियों से क्या युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो देखो तेजा जी हैं, मेहाजी मांगलिया है, गोगा जी है और पापू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए मेहाजी मांगलिया है। आपका अगला प्रश्न है देखो, लोक देवता रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्यों पूजे जाते हैं। दोस्तों लोक देवता रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्यों पूजे जाते हैं, तो देखो अस्त्र शस्त्र है, खड़ाऊ है, तीर कमान है, पगलिए है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र पगली। क्या दोस्तों पगली पूजी जाते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी बाबा की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण 22% देखे हैं। तो क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको कल की करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें, बस क्लास को जरूर लाइक करें, इसका हमारी आपसे छोटी सी विनती रहती है, छोटी सी प्रार्थना रहती है। और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों हमने पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, बीएसटीसी और सीटी एग्ज़ाम में पेपर होने वाला, उसमें जो सिलेबस लगता है बीएसटीसी में और सीटी एग्जाम में जो राजस्थान जीके का सिलेबस लगता है, बीच बीच में हम क्या है दोस्तों इंडिया जीके भी क्लास से लगाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, फ्री में कराएंगे। इस तरह से मॉक क्वेश्चन की जो क्लास है ना, ये कभी कभी आएगी, मतलब सभी की, मतलब कभी कभी आएगा 50 प्रश्नों की, कभी 100 प्रश्नों की, कभी 150 प्रश्नों, इसी तरह से कभी कभी आएगी। परंतु जो राजस्थान जीके है वो सारांश से नए तरीके से मैं आपको एक एक लाइन पूरी सारांश से कराऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।